Hello friends, today we have discussing about chapter 2. Chapter 2 means polynomial. हाँ, क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल. ध्यान से देखना, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है. पहला देखो, अगर x y z कुछ भी a से लेके z तक कुछ भी आ जाए उसे क्या कहते हैं बताओ. हमने पढ़ा हुआ है पहले भी. क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएबल. वेरी गुड. अगर कोई नंबर आ जाए 1 2 3 है ना, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, किसी में भी आ जाए, प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी आ जाए, क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे. क्या कहेंगे? कांस्टेंट. बट किसी वर्ड के साथ, जैसे 4x लिखाओ, वेरिएबल के साथ कोई नंबर लगाओ तो ये क्या कहलाएगा? तब इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट. ओके. अब लिखा है 4x प्लस y, ये क्या होता है सर? इसे टर्म कहते हैं. क्या कहते हैं? टर्म. अब समझना ध्यान से, अगर सिर्फ 3x लिखा है, 4x लिखा है, 4x स्क्वायर लिखा है, 3xy लिखा है, 4xyz लिखा है, सर ये तो सेपरेट है, सिंगल है, तो इन सबको क्या बोलते हैं? मोनोमियल. क्या बोलते हैं? मोनोमियल. लेकिन सर दो का पेयर बन जाए, 3x प्लस y, 4xy प्लस z, मतलब एक साथ लिखे हो. जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखाओ 3xyz प्लस 4q. क्या हो गया सर? इसमें दो टर्म है, एक दो, तो दो टर्म हो गई. क्या कहलाएगा? बाइनोमियल. क्या कहलाएगा? बाइनोमियल. अब आपसे कोई पूछे अगर सर 3 लिखाओ तो ऐसे करके, या कुछ भी लिखाओ, 3 बार लिखो ना, ये 3 आ गए ना, तो क्या कहलाएगा बच्चों? ये ट्राइनोमियल. क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल. अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है? लाइक 4x प्लस y प्लस z प्लस 3, इट्स कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल. समझ आया? चैप्टर की शुरुआत हो गई. पॉलिनोमियल. अब 4x के ऊपर 3 लगा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं हम? क्लास 8 में हम इसे पावर कहते थे. यहाँ पर हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिग्री से. इसे क्या कहेंगे हम? डिग्री. ठीक है, याद रहेगा. अब 3 चीजें और समझनी है. लीनियर, जैसे 3x प्लस वाई, 2 टर्म है, 3 टर्म है, लेकिन पावर सिर्फ 1 है, तो क्या कहलाएगा बताओ? इसे बोलेंगे लीनियर. क्या कहेंगे? लीनियर. बट अगर पावर 2 आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं बताओ? क्वाड्रेटिक. क्या जाएगा? क्वाड्रेटिक. जिसकी पावर 2 होती है उसे क्या कहा जाता है बोलो? क्वाड्रेटिक. सर 3 पावर आ जाए तो? 3 पावर आ जाए तो क्या कहलाएगा बताओ? तब कहलाएगा क्यूबिक. क्या कहलाएगा? क्यूबिक. दोबारा सुनो, अगर एक भी पावर नहीं है तो लीनियर, 2 पावर है क्वाड्रेटिक, 3 पावर है क्यूबिक. आ जाते दोबारा. सर सिर्फ सिंगल टर्म लिखा है तो मोनोमियल. जब तक सिंगल टर्म है तब तक क्या कहलाएगा? मोनोमियल. जब 2 टर्म्स मिल जाए तो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल. 3 मिल जाए तो ट्राइनोमियल. 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, सब क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स. याद रहेगा, हमारे चैप्टर नाम पॉलिनोमियल है. अगर वेरिएबल्स है, सिर्फ ए बी सी डी जी कुछ भी लिखा है, वेरिएबल है, नंबर्स लिखे कांस्टेंट है, बट जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर लगाए तो वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट. क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट. अब मैं आपको इसकी मेन एक्सरसाइज कराता हूँ. मान लो आपको दिया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, कॉमा लगा के लिखा हुआ है एक्स है 2. ठीक है, चलो मुश्किल ले लेता हूँ कुछ आपके लिए, -1 ले लेते हैं. ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसे उधर लेके जाएंगे और -1 निकल जाएगी वैल्यू, बराबर ले जाएंगे. अब यहाँ से x किसके बराबर हो गया? -1 के. यहाँ पर x वैल्यू 2 दी है, तो हम ये दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं. हमारी 2.2 पूरी इसी में बेस है, समझ लेना. x की जगह पे क्या पुट करना है बताओ? 2. तो यहाँ क्या लिख दूँ? 2. जहां पर x है वहां क्या डाल दूंगा? 2 लिख दो. जहां पर x है वहां क्या लिख दूंगा? 2 लिख दिया. अब मुझे बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है? किस किस को पता है? सर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 होता है. और 2 का 2 प्लस 1 टोटल ऐड कर दो, कितना हो गया बच्चों? 7. इजी है. बट सर आपने तो x की वैल्यू -1 भी लिखी हुई है. कोई बात नहीं, दोबारा उसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे, दोबारा इसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -1. ठीक है, अब हम देखेंगे दोनों से वैल्यू अलग अलग आएंगी.
देखो जहां पर x था मैंने -1 पुट कर दिया, स्क्वायर किया 1 आ गया, -1 आ गया, +1, 1 -1 +1, 1 से 1 कट गया, क्या बचा, 1 बचा प्लस का। समझ आया? यहाँ पर निकला 7, यहाँ पे निकला 1। मैं आपको देता हूँ एक ईजी सा क्वेश्चन और आप करके देंगे मुझे अभी के अभी। तो ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बेफिक्र रहो बच्चों। हमें अब y की वैल्यू दी है 2,3। 2,3 मतलब एक बार y की वैल्यू 2 रखनी है, एक बार y की वैल्यू 3 रखनी है। इसको फटाफट से करो, फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आता हूँ। थैंक यू।